चट्टोपाध्याय आपके इस अपने YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो होता क्या, सबसे पहले ये देख लिया जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, दिन पर दिन हर समय हर जगह एक ना एक रिएक्शन होते रह रहा है। एक ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो ये सारा जगह जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। हर रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर जो ये सब जो हो रहा है वो कुछ एक लॉ को फॉलो करता है। ये सारे प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग एक जानते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ए बना रहा है आपका प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट जो बनाएगा इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। याद करने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका ये देख लीजिए कि अगर रिएक्शन के एरो के राइट साइड में जो होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग भली बात ही क्लास 10 के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके होंगे। तो वही चीज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देख लिए हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जितने भी रिएक्शन हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं कुछ ना कुछ ये लॉ को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लगभग 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरे होते हैं हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथे होते हैं हमारे गेस्ट-लोसाक लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, और पांचवा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये पांचों लॉ को हम लोग एक एक करके डील करते हैं। हम लोग देखते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जो दिया गया था वो लैवोजियर के द्वारा 1734 में दिया गया था। 1774 में दिया, 1774 में दिया गया था। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये था, इस लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया ये गया था कि जितने भी यूनिवर्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं, मास इसका जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आज तक जितने भी मास आए हैं, शुरुआत में जितने यूनिवर्स में थे मास, उतने ही मास आज भी यहाँ मौजूद हैं। उससे ना आगे ना ज्यादा ना कम, मतलब कि मास जितने भी है वो कांस्टेंट है। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितने पहले से आ चुके हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये था। या इसी को एक और टर्म में हम लोग केमिकल रिएक्शन के टर्म में इसको बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है
रिएक्टेंट में वो इक्वल है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में वो नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, या इसी को एक और बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब बात क्या है, ये सब बात को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो कोई भी एक रिएक्शन ले लिया जाए, H2O2 मिलकर बनाता है वाटर H2O। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो बैलेंस क्या है, इसको बैलेंस करिए। 2H2 प्लस O2 गिव राइज 2H2O। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका मास देखते हैं क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का मास 1 एटीएम या 1 U, सिंपल 1 U, और यहाँ 2 है तो 2 और ऊपर से ये 2 और, यानी हाइड्रोजन हमारा 4 U, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 U, यानी रिएक्टेंट में हमारे पास कितने मास होंगे टोटल 36 U। वही प्रोडक्ट में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होंगे 2 हाइड्रोजन 4 और प्लस में 32, 16 दूनी 32, यानी कितने हो गए टोटल 36 U। यानी जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है, सेम टू सेम। एटम देख लिया जाए, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन टोटल, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, मतलब कि 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में तो 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, यानी नंबर मास भी सेम, नंबर ऑफ एटम भी सेम। तो ये था हमारा नंबर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे हम लोग फर्दर देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया गया था जेल प्राउस्ट के द्वारा 1779 में। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें बताया क्या गया, इस लॉ में क्या डिफाइन किया जेल प्राउस्ट। तो वो बोले कि इस लॉ के तहत एक जो एलिमेंट, एक कंपाउंड जो बन रहा है जिसमें जो भी एलिमेंट लग रहे हैं उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा हमेशा। जो भी कंपाउंड बनाएंगे आगे भी तो वो सेम रहेगा। जैसे H2O, तो हम लोग देख रहे हैं कि मास के हिसाब से रेशियो देखें तो ये 2U है और ये 16U है। ठीक है, यानी रेशियो में अगर आ रहा है तो 1:8। तो ये 1 मोल ऑफ वाटर अगर 1:8 में बना तो आगे 2 मोल के लिए भी 1:8 ही रेशियो लगेगा आगे, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन कंपोजिशन 1 होगा, वही ऑक्सीजन का कंपोजिशन 8 होगा। वैसे CO2 में देख लीजिए, तो कार्बन का हमारा कार्बन 12 और ये हमारा ऑक्सीजन 32, यानी ये हो गया 3:8। तो इसका कंपोजिशन हमेशा 3:8 ही होगा। तो ये जो चीज है ऐसे ही आप और का निकाल सकते हैं, SO3 का निकाल लो आप खुद से, SO2 का निकाल लो और बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें। ठीक है, और फिर हम लोग अब देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं, ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। और जॉन डाल्टन इसमें बताए ये थे हमें कि जब हम लोग अभी देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 बना दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर है कि कार्बन तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, ये डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो इसी बात को वो बताएं, कहें कि जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होगा और बनाएगा एक से ज्यादा कंपाउंड, तब मास रेशियो जो है एक एलिमेंट का वो कांस्टेंट होगा, वही दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल फॉर्म में होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड यहाँ बनाए, तो पहला कंपाउंड का अगर हम देखते हैं CO2 का, तो CO2 का मास रेशियो क्या है? CO2 का मास रेशियो अगर हम देखें तो 12:32 एंड 3:8। तो CO का मास रेशियो क्या होगा? 12:16 एंड 3:4। ठीक है, एक का कांस्टेंट फॉर्म में है, वही दूसरा जो है 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। फिर आगे फर्दर जैसे आगे कंपाउंड बनाएगा वो दूसरा मल्टीपल होते जाएगा। जैसे कि आपको भी बनाने के लिए हम दे रहे हैं, तो आप खुद से निकालिए नाइट्रोजन कंपाउंड का NO N2O N2O5। तो इन सब का आप मास रेशियो निकालिए, मल्टीपल फॉर्म में देखिएगा, N का कांस्टेंट आएगा, वही ऑक्सीजन का मल्टीपल फॉर्म में आएगा। तो ये चीज आप खुद से निकालिए और देखिए, तो आपको होमवर्क भी मिलते जा रहा है, और उसको चेक कीजिए खुद से, कमेंट सेक्शन में करिए कि आपसे बना कि नहीं बना, सब कुछ देखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग अभी देख लिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी देख लिए। तो एक और आ रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चौथा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का चौथा लॉ जो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो दिया गया था रिचल के द्वारा। इसमें कहा यह गया था कि अगर 3 कंपाउंड है, मान लीजिए कोई भी 3 कंपाउंड A, B और C, ठीक है, A B C 3 कंपाउंड है, और वो A जो है वो B से कंबाइन हो रहा है और बना रहा है AB, B जो है A जो है C से कंबाइन हो रहा है और बना रहा है AC। तो याद रखिए कि A जब B से कंबाइन हुआ AB बनाया, AC से कंबाइन हुआ AC बनाया, तो BC डेफिनेटली कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मान लीजिए मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया वाटर, इसका 1:8 रेशियो में, हाइड्रोजन और सल्फर मिलके बनाएगा हमारा H2S, ये आपका रहेगा 1:16 रेशियो। तो ये डेफिनेटली एक नया कंपाउंड बनाएगा SO2, जिसका कि आपका रेशियो होगा 1:1। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन Cl2 के साथ मिलकर HCl बना रहा है, हाइड्रोजन Na के साथ मिलकर NaH बना रहा है, तो ये डेफिनेटली Cl के साथ मिलकर NaCl बनाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो 5वां लॉ हम लोग देखते हैं, ये लुशैक लॉ। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम, इसको हम लोग एक और बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जनरली जो है गैसियस एलिमेंट के लिए होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए। इसमें होता क्या है कि जब 2 गैसियस एलिमेंट मिलकर रिएक्शन में भाग लेते हैं और गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम सेम होता है।
तो ये इसका स्टेटमेंट था, ये इनका स्टेटमेंट था गै-लुसैक का। इसमें एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री में स्टेटमेंट से बहुत कम ही समझ पाते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। कोई एक रिएक्शन लेते हैं, तो हम लोग का सबसे अच्छा रिएक्शन H2 एक गैस है और Cl2 गैस के साथ मिलके बनाएगा HCl गैसियस। ये जी जो है ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैसियस स्टेट में होंगे हमारे सारे एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, तो ये मिलकर हमारे होंगे 2 वॉल्यूम, यानी रिएक्टेंट का जितना वॉल्यूम वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी जितना हम लोग रिएक्टेंट देंगे उतना ही हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम 1 लीटर रिएक्शन करवा रहे हैं 1 लीटर में, तो 1 ही लीटर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनके 5 टाइप्स। आपको कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और आगे हम ऐसे केमिस्ट्री और बायो का सीक्वेंस चल ही रहा है, केमिस्ट्री का हम और आगे देते रहेंगे। फिर इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश का भी चल रहा है। अब हम लोग करेंट अफेयर का भी स्टार्ट करने वाले थे, वो भी हो चुका है। तो इस चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।